नमस्ते पेरेंट्स और फैमिलीज। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसने हर उस घर में एक कंफ्यूजन पैदा कर रखा है जहां बच्चे जेईई या नीट जैसे क्रूशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? क्या बच्चे को ट्रेडिशनल ऑफलाइन सेंटर भेजना चाहिए या मॉडर्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बेहतर हैं? चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में डीप डाइव करते हैं और एक्चुअल फैक्ट्स को समझते हैं। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। पहले हम ऑफलाइन कोचिंग के कुछ रेड फ्लैग्स देखेंगे, फिर ऑनलाइन लर्निंग के मिथ्स और रियलिटी को कंपेयर करेंगे। इसके बाद हम हार्ड डेटा पर जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस की पावर को समझेंगे और आखिर में पेरेंट्स के सबसे बड़े कंसर्न टेक और पेरेंटल कंट्रोल टूल्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ऑफलाइन कोचिंग के रेड फ्लैग्स। फिजिकल कोचिंग सेंटर्स में अक्सर कुछ ऐसे डिसेप्टिव ट्रैप्स होते हैं जिन्हें हम नेचुरली मिस कर देते हैं। अगर ध्यान से देखें तो 5 क्लियर वार्निंग साइंस हैं। पहला, शेयर टॉपर फोटोज। क्या आपने नोटिस किया है कि एक ही टॉपर की फोटो 5 अलग अलग कोचिंग बैनर्स पर कैसे दिख जाती है? दूसरा, नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस, जहां बस एक डेमो वीक के बाद बिना किसी क्लियर रिफंड पॉलिसी के आपसे पूरे साल के फीस मांग ली जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है स्टार फैकल्टी बेट एंड स्विच। होता यह है कि डेमो क्लासेस तो एक फेमस स्टार टीचर लेते हैं, पर एडमिशन होते ही एक्चुअल बैच किसी जूनियर ट्रेनी टीचर को दे दिया जाता है। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग के लिए कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता और इंटरनेट पर तो इन सेंटर्स के फेक 5 स्टार रिव्यूज की जैसे भरमार होती है जो सारी रियलिटी को छुपा लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, ऑनलाइन लर्निंग से जुड़े मिथ्स और उनकी रियलिटी। एक बहुत ही कॉमन मिथ जो हम सबने सुना होगा वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस लेस इफेक्टिव होती हैं और बच्चे बस पैसिवली स्क्रीन देखते रहते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की रिसर्च क्लियरली पॉइंट आउट करती है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन लर्निंग दरअसल बेहतर रिजल्ट्स देती है। यहाँ कोई पैसिव स्क्रीन टाइम नहीं होता, बल्कि एक्टिव रिट्रीवल प्रैक्टिस और स्पेस्ड रेपिटेशन जैसी हाईली साइंटिफिक टेक्निक्स यूज होती हैं जो लर्निंग आउटकम्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव करती हैं। एक और बड़ा भ्रम जो परिवारों के मन में आता है, बच्चा घर बैठे असोशल हो जाएगा। लोगों को लगता है कि सोशलाइजेशन का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग में भीड़ के बीच बैठना है, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। आजकल के क्वालिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वर्चुअल क्लब्स, पीयर डिस्कशंस, मीटअप्स और ग्रुप प्रोजेक्ट्स ऑफर करते हैं। असली पॉइंट यह है कि डेलिब्रेट सोशलाइजेशन पर फोकस होता है, जैसे किसी कोडिंग या चेस क्लब में हिस्सा लेना, जो एक फिजिकल क्लास की बेंच पर अकेले बैठने से कहीं ज्यादा इंटरैक्टिव होता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, डेटा। क्योंकि डेटा क्लियरली दिखाता है कि ऑनलाइन लर्निंग एक्चुअली बेहतर क्यों है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की एक कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस का ये कोड सब कुछ क्लियर कर देता है। वो कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी क्लासेस ऑनलाइन ली, उन्होंने ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन वाले स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में एवरेज पर बेहतर परफॉर्म किया। ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है जो इस बात को इनडायरेक्टली एस्टैब्लिश करता है कि ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स एक्चुअली आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एचएमआर्स जैसे एकेडमिक जर्नल्स की रिसर्च भी इस क्लेम को स्ट्रांगली बैक करती हैं कि रिमोट एनवायरनमेंट से डायरेक्टली मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। सोच कर देखिए, जब एक बच्चे को दिन में 2 घंटे ट्रैफिक में वेस्ट नहीं करने पड़ते तो उसकी फिजिकल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस दोनों मेंटेन रहते हैं। उनका कीमती समय और एनर्जी दोनों बचते हैं, जो इन टफ एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हाईलाइट करना जरूरी है वो है फाउंडेशन ईयर्स का। क्लास 7 से 10th तक के अर्ली फाउंडेशन कोर्सेज अगर ऑनलाइन प्रॉपर्ली कंडक्ट किए जाएं तो बच्चे का डीप कॉन्सेप्चुअल बेस बन जाता है। फोकस रट्टाबाजी यानी रोट मेमोराइजेशन पर नहीं होता, बल्कि लॉजिकल एप्लीकेशन और एनालिटिकल थिंकिंग पर होता है। और ये सब बच्चा अपने घर के कंफर्ट और सेफ्टी में सीख सकता है। चलिए अब देखते हैं हमारे चौथे सेक्शन को, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस की ओरिजिनल पावर और फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऑनलाइन क्लासेस वो पुराने वाले जूम कॉल्स नहीं रहे। सेटअप पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका है। एक टाइम था जब टीचर्स बेसिक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करते थे, जो अब बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। फिर हम लैपटॉप्स और डिसेंट माइक्रोफोन्स वाले स्टेज पर आए। पर आज की डेट में प्रोफेशनल टीचर्स प्रॉपरली 4K PTZ कैमरास, हाई एंड इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड्स और स्टूडियो लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑनलाइन एक्सपीरियंस किसी भी नॉर्मल ऑफलाइन क्लास से कहीं ज्यादा क्लियर, शार्प और विजुअली एंगेजिंग होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो फ्लेक्सिबिलिटी में है।
अगर हम ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का सीधा कंपैरिजन करें तो ऑफलाइन क्लास का लेक्चर आपको बस एक ही बार सुनने को मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में आप लेक्चर को कभी भी पॉज या रिवाइंड कर सकते हैं। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो ऑफलाइन क्लास तो छूट गई और वापस रिपीट नहीं होगी, लेकिन रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस हमेशा अवेलेबल रहती हैं। प्लस फिजिकल क्लास में जल्दी जल्दी बोर्ड से नोट्स कॉपी करने में बच्चे कॉन्सेप्ट्स मिस कर देते हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में नोट टेकिंग बहुत ही डायनामिक, ऑर्गेनाइज और स्ट्रेस फ्री हो जाती है। अब आते हैं हमारे आखिरी और पेरेंट्स के सबसे पसंदीदा सेक्शन पर, टेक एंड पेरेंटल कंट्रोल टूल्स। परिवारों के मन में एक बहुत जेन्युइन डर होता है कि बच्चा लैपटॉप पर डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएगा। आज की टेक्नोलॉजी के पास इसका बहुत ही सॉलिड सोल्यूशन है। कुछ टॉप पेरेंटल टूल्स के आने से ये सारी चिंता गायब हो जाती है। जैसे कुस्टोडियो ऐप से पेरेंट्स को एक कंप्लीट ट्रैकिंग डैशबोर्ड मिलता है। नॉर्टन फैमिली इंटरनेट पर वेब फिल्टरिंग कर देता है ताकि कोई अननेसेसरी कंटेंट ना खोले। गूगल फैमिली लिंक से डेली स्क्रीन टाइम सेट किया जा सकता है। बाक ऐप बैकग्राउंड में बिल्कुल साइलेंटली साइबर बुलिंग स्कैन करता है और आवर पैक्ट ऐप के जरिए एक डेडिकेटेड स्टडी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, जहां बाकी ऐप्स लॉक हो जाती हैं। इन टूल्स की मदद से बिना किसी फ्रिक्शन या दांत फिटकार के बच्चे की डिवाइस को 100% प्रोडक्टिव और सेफ बनाया जा सकता है। तो सब कुछ देखने और समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल हमें खुद से यही पूछना है, अगर इन मॉडर्न टूल्स से बच्चे का रोज का कीमती समय बच रहा है और उसकी एक्चुअल लर्निंग बेहतर हो रही है, तो फिर पुराने तरीकों से क्यों बंधे रहना? हमें ऑफलाइन क्लासेस के उस पुराने प्रेस्टीज इल्यूजन को पीछे छोड़ना होगा और उसकी जगह बच्चे की एक्चुअल लर्निंग और उसकी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देनी होगी। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस कंफ्यूजिंग टॉपिक पर थोड़ी क्लैरिटी दी होगी और आगे एक बेहतर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आप सबकी मदद करेगी। कीप एक्सप्लोरिंग और कीप लर्निंग।